जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, केबीएस, एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम के बारे में, यानी लघुगणक के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर देखते होंगे क्वेश्चंस में लॉग का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक, आपको अगर उसके कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो आज की इस क्लास के बाद आपकी लॉगरिथमिक की, यानी लॉगरिदम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, लॉगरिदम की बात करते हैं। तो अगर हम लॉगरिदम की बात करें तो इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? इसको हम लोग नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उनको लिखने के लिए करते हैं। किसी भी, अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूं, किसी भी पॉजिटिव नंबर की बात करूं तो उस पॉजिटिव नंबर को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, या तो पावर बना के लिख दूं या तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दूं। अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं तो उस पॉजिटिव नंबर को मैं दो तरह से लिख सकता हूं। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर के रूप में। एक्सपोनेंशियल को ही हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी लॉग में। और एक होता है लॉग फॉर्म में। ठीक, एक होता है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो हम दो तरह से उस नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है 25। एक नंबर मेरे पास है 25। अब इस 25 को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 5 पावर 2। भाई 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पावर 2 में, क्योंकि मुझे पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 5 25 = 2, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ये जो 5 है, इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 5 को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 2 को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्या है? आपका बेस है। और 25 क्या है? 25 तो नंबर है एक। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो इस 25 को मैंने क्या किया? मैंने 5 पावर 2 के रूप में लिख दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको मैं लॉग के टर्म में भी लिख सकता हूँ। लॉग 25 बेस 5 = 2। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इसको देखकर, इस टोटल को देखकर एक बात समझ लेनी है कि 25 जो है ना, 25 जो है वो 5 का कितना पावर है। मतलब 5 में हम कितना पावर लगा दें कि हमें 25 मिल जाए, इसका मतलब ये होता है। जहाँ भी log लगा होता है तुरंत आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, कि मैं 5 में कितना पावर लगा दूं कि मुझे 25 मिल जाए। तो मैंने 5 में जब 2 पावर लगाया तो मुझे क्या मिला? 25 मिल गया। सीधी सी बात है। जैसे 5 में पावर 2 लगाया तो मुझे क्या मिला? 25 मिला। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना कि 5 में कितना पावर लगाया? 2 लगाया, तब जाके हमें क्या मिला? 25 मिला। इस 5 को हम बेस कहते हैं। इस 5 को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इस 25 को हम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 25 हमें कब मिलेगा? जब हम 5 में 2 पावर लगाएंगे तब मिलेगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक, पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये जो 25 है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहीं से किया है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम दो तरह से लिखेंगे, या तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे या तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो ये कभी भी, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा रहता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, यहाँ पर जो आपने बेस लिया है 5 ना,
यहाँ पर आपने बेस क्या लिया है, 5 लिया है, तो जो भी यहाँ पर बेस होता है वो बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और दूसरा लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर एक कॉन्सेप्ट बनाऊँ, यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट बनाऊँ तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर क्या है, n है, एक पॉजिटिव नंबर मेरे पास क्या है, n है, उस n को मैं ऐसे लिख देता हूँ a पावर x। a क्या है, a बेस है, x क्या है, पावर या डिग्री जो भी आप बोलते हैं, या एक्सपोनेंट, n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं, एक तरीका तो ये है कि उसके पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिख दूं, और दूसरा तरीका ये है मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, log n बेस a इक्वल x, जैसे यहाँ पर लिखा था। ये बात आपको समझनी है, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी नंबर को आप या तो a पावर x इस तरह से लिख दें, या तो log n बेस a इक्वल टू x लिख दें, इस तरह से, ठीक। इसी n नंबर को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ज़रा देख लीजिए। n क्या है, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो n है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव कहा ही है इसे, तो n ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। 0 से बड़ी कौन सी नंबर्स आती हैं, पॉजिटिव मिलती हैं, ठीक। तो n ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी बात, ये जो a है, ये a कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और दूसरी बात 1 नहीं हो सकती। तो 1 नहीं हो सकती, पॉजिटिव भी रहनी है तो क्या होगी, 2 3 4 5 ये तो होंगे भाई। 1 लिख नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकता, 1 लिख नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो कौन होगा, 2 3 4 5 6 7 यही होंगे, ठीक। इनके साथ साथ 1/2 1/3 1/5 ये सब भी तो हो जाएंगे भाई। हमने सिर्फ यहाँ पर ये कहा है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने की मतलब क्या, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमने नहीं कहा कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि 1 नहीं होना चाहिए। 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक। बस 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। तो किसी भी नंबर को अगर आप लॉग में, किसी भी नंबर को अगर आप लॉग फॉर्म में, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, लिखते हो, तो यह बात हमेशा ध्यान रखना कि वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो किसी भी नंबर को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा बता भी दिया, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, इस पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इस चीज़ को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, मतलब इनका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो, पहला है log 512 बेस है 8, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, ठीक। तो देखो, इस चीज़ को देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि हम a का कितना पावर लगा दें कि हमें n मिल जाए। ध्यान से समझिएगा, a का कितना पावर लगा दें कि हमें n मिल जाए। अभी हम log की कोई प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, अभी तो सिर्फ हमने ये समझा है कि किसी पॉजिटिव नंबर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो उसके पावर के फॉर्म में और दूसरा उसके लॉग के फॉर्म में, ठीक। हमें जो दिया गया है वो लॉग के फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको पावर के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। इसका मतलब होता है कि हमें n निकालना है, हम a पर कितना पावर चढ़ा दें कि n मिल जाए। तो हमने a पर जब x पावर चढ़ाया तो हमें क्या मिला, n मिल गया। a पर हमने x पावर चढ़ाया तो हमें n मिल गया, ठीक। वही काम यहाँ पर करना है, हम 8 पर कितना पावर चढ़ा दें कि 512 मिल जाए, ठीक। तो 8 पर हम क्या करेंगे, हम 8 पर 3 पावर चढ़ा देंगे तो हमें 512 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 8 पे पावर 3 चढ़ाओगे तो 8 गुने में 8 गुने में 8 3 बार करोगे 512 मिल जाएगा, ठीक। तो हमने जब 8 पे पावर 3 लगाया तो हमें कितना मिला, 512 मिल गया, ठीक। यहाँ पर देखो, 3 पर कितना पावर लगाएं कि 81 मिल जाए, 3 पर कितना पावर लगाएं कि 81 मिल जाए।
तो 3 पर कितना पावर लगाओगे कि 81 मिलेगा। ज़रा देखो, 3 का गुणा 3 में किया, 3 तिया 9, 3 27 और 3 कितना 81। इसका मतलब 3 पे कितना पावर चढ़ाना है, 4 पावर चढ़ाना है, तो हमें कितना मिलेगा 81 मिलेगा। यानी कि log 81 बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। log 512 बेस 8 का मान कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की देखें, यहाँ पर देखें बेस है 1/√2, 1/√2 पे पावर कितना लगा दें कि 1 मिल जाए। तो इस पर हम कितना पावर लगाएं कि 1 मिले। तो साफ साफ देखो कि अगर 1/√2 है तो इस पर आप कुछ मत करो, पावर 0 लगा दो तो अपने आप 1 ही हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर की पावर में 0 लगाओगे तो क्या देगा 1 देगा। इसका मतलब इसमें हम कितना पावर चढ़ाएं 0 पावर चढ़ाएंगे। इस पर 0 पावर चढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब इसका आंसर हो गया 0। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कितना लिखा है √2, √2 पर कितना पावर लगाएं कि हमें 4 मिल जाए। तो भैया √2 है, √2 पर कितना पावर लगाएं कि 4 मिल जाए। तो देख लो √2 का मल्टीप्लाई करोगे √2 में तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 हो गया। फिर √2 में हम मल्टीप्लाई करें √2 का तो ये कितना हो गया 2 हो गया। मतलब ये हुआ कि जब हम √2 का 4 बार गुणा करेंगे तब जाके हमें 4 मिलेगा। यानी पावर कितना लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। तो √2 पर हमने पावर 4 लगा दिया तो हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। बेस दिया है, नंबर दिया है, आपको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग लिखते चल रहे हैं ये है क्या, ये कुछ नहीं है, बेस का पावर है, बेस का पावर है, बेस का पावर है। ठीक, यही बेस है, इसी बेस का क्या है पावर है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, बेस है 1/3, 1/3 का कितना पावर लगा दें कि 1/9 आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि 1/3 के पावर में अगर हम 2 लिख दें, 1/3 के पावर में अगर हम 2 लिख दें तो 1/9 हमें मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 97 है, बेस कितना है 97, लाना कितना है 1, 97 की पावर में कितना लगा दें कि 1 आ जाए। तो भैया संख्या तो बहुत बड़ी है, तो आप क्या करोगे, आप 97 की पावर में 0 लगा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई थी वो लॉग के फॉर्म में दी गई थी, हमने इसको सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया। ठीक, यहाँ पर 8 है, 8 का पावर कितना 3, तब जाके हमको 512 मिला। 3 की पावर 4 तो हमें 81 मिला। 1/√2 की पावर 0 तो हमें 1 मिला। √2 की पावर 4 तो हमें 4 मिला। 1/3 की पावर में 2 तो हमको 1/9 मिला। और 97 की पावर में 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं की है, अभी तो हमने सिंपल जो हमको लॉग के बारे में आइडिया है, किसी भी नंबर को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, हम उन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लॉग के फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सामने और रखता हूँ और उस क्वेश्चन से आगे फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक, जब आप लॉगरिथमिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए √2 - 1 और बेस में हो √2 + 1। ठीक, एक नंबर दिया गया है √2 - 1, लॉग लगा हुआ है, बेस में है √2 + 1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ -1 होगा। अब ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो इसको समझ लो। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, √2 + 1 और √2 - 1 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, मल्टीप्लाई किया, √2 का √2 में करोगे, वैसे भी देख लो a + b a - b बन रहा है, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 1, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। जब भी, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी भी नंबर का उसके बेस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो समझ जाना कि वो दोनों नंबर जो लिखे गए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टा हैं। मतलब ये कि अगर एक नंबर आपके सामने है √a और एक नंबर आपके सामने है √b और एक है √a - √b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आता है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि √a + √b = क्या होगा 1/√a - √b।
मतलब रूट ए प्लस बी का उल्टा क्या होगा, 1/√a माइनस रूट बी। तो जब भी किन्हीं भी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो समझ लेना कि वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जैसे ऐसे भी समझो 2 और 1/2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख लो 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा ही तो हैं। तो यहाँ पर √2 - 1 और √2 + 1 इन दोनों का आपस में गुणा करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों को गुणा करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। मतलब ये कि अगर √a + b √a+√b इंटू √a - √b इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 हो रहा है तो हम √a + √b को क्या लिख सकते हैं, 1/√a - √b लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई √a - √b को हम क्या लिख दें, 1/√a + √b लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1/√2 + 1 और बेस में तो 2 + 1 है ही। भाई इस √2 - 1 को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इस √2 - 1 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब आप बताओ √2 + 1 पे मैं कितना पावर चढ़ाऊँ कि मुझे ये मिल जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा है -1 पावर चढ़ा दें। देखो भाई ध्यान से, √2 + 1 पे अगर मैं -1 चढ़ा दूंगा पावर तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 + 1 आएगा कि नहीं आएगा। भाई इसका उल्टा ये हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो टोटल जो आंसर आता है वो -1 आता है। और ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी बात आपको समझनी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बड़े काम की चीज़ें हैं। ठीक है, पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसी को यहाँ पर लिख देता हूँ। log n बेस a = अगर x है तो यहाँ से आपको समझ लेना है कि n > 0 यानी n पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा और a कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड आपको समझना है कि अगर log n है और बेस भी वही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। भाई सीधी सी बात है, n पर कितना पावर चढ़ाऊँ कि n आ जाए, तो n पर 1 पावर चढ़ाओगे तो n आ जाएगा। ठीक, तीसरी बात आपको ये समझनी है, अगर log n है और बेस में 1/n है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कट के 1 हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और वैसे भी दिख रहा है रेसिप्रोकल हैं। तो अगर रेसिप्रोकल हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक, नंबर 4 की बात करें, अगर मैंने लिख दिया log -4 बेस 2 लिख दिया तो ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि भैया मैंने शुरू में बोल दिया कि यहाँ पर जो नंबर लिखी जाएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले की बात करें, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर n है, मतलब नंबर 1 दिया गया है और बेस इसकी n है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भाई 1 कब मिलेगा, जब n की पावर में 0 लगाओगे तभी तो मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर बेस 10 दे दिया जाए और वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो ध्यान से देखो 10 पर कितना पावर चढ़ाऊँ कि 0 मिल जाए। तो 10 पर कितना पावर चढ़ाओगे कि 0 आ जाए, तो 10 पर हम कोई ऐसा पावर नहीं है जिसको चढ़ाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ये क्या है, ये नॉट डिफाइन है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बनती है कि किसी भी नंबर पे आप पावर चढ़ाओ 0 बन जाए तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और इसी में आगे मैं एक बात और जोड़ता हूँ, 7वें में, और मैं कह देता हूँ कि log 10 और 0 इसकी वैल्यू -इनफाइनाइट होती है। अब आप बोलोगे कि भैया ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो आपने log 0 बेस 10 की वैल्यू नॉट डिफाइन बोल दी और यहाँ पर log 0 बेस 10 की वैल्यू आप -इनफाइनाइट बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ नॉट डिफाइन है, -इनफाइनाइट, तो भैया इनफाइनाइट भी तो नॉट डिफाइन होता है। इनफाइनाइट को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। तो ये भी क्या है, ये भी नॉट डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर -इनफाइनाइट मैंने कैसे लिखा ये समझो। इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर में अगर मैं -इनफाइनाइट लगाऊं तो मुझे 0 मिलना चाहिए। आप किनारे देख भी लो, 10 की पावर में अगर आप -इनफाइनाइट लगाओगे तो इसका मतलब है 1/10 पावर इनफाइनाइट। ठीक, और 10 पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट
कितना आ गया भैया, 0 आ गया। ठीक, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आए कि log 0 बेस 10 दिया है और आपको आंसर देना ही देना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ऐसे मिल जाए, यहाँ पर 1/2 हो, यहाँ पर 0 हो, ठीक, यहाँ पर 1/2 हो, यहाँ पर 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है log 1 बेस 1, तो ये होता है नॉट डिफाइन। ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बेस जो है ए, ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, लेकिन इसको समझें उससे पहले एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर कहीं पर ए पावर इनफाइनाइट है, कहीं पर भी ए पावर इनफाइनाइट दिया गया है, तो इसके 3 आंसर होते हैं, इसके 3 आंसर होते हैं। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, मतलब इस ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो गई, कुछ भी हो गई, तो अगर ये 1 से बड़ी हो गई तो ये क्या देगा, ये इनफाइनाइट देगा। क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर इस ए की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, 1 से छोटी हो गई, तो ये क्या करेगा, ये 0 देगा। और अगर इस ए की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई, तो ये क्या करेगा, 1 देगा। ठीक, ये 3 बातें आपको समझनी है। अगर इस ए की वैल्यू में 1 रख दूं, तो 1 की पावर पे चाहे जितना चढ़ा दो, वो क्या करेगा, 1 ही देगा। अगर इस ए की वैल्यू में 1 से छोटा रखता हूँ, 1 से छोटा कुछ भी रख दो, भी मैं दिखाता हूँ, 1 से छोटा आप कुछ भी रख दोगे इसकी जगह पर, है ना, तो ये क्या करेगा, ये आपको हमेशा 0 देगा। और अगर इस ए की वैल्यू में 1 से बड़ी लेता हूँ, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इनफाइनाइट देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो आप, जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। अगर मैंने ए की वैल्यू 1 से छोटी ले लेता हूँ, मतलब मान लो मैंने 0.1 ले लिया, तो 0.1 की पावर में इनफाइनाइट लगाने का मतलब क्या है, इसको आप क्या लिखोगे, 1/10 पावर इनफाइनाइट, और इसका मतलब है 1/10 पावर इनफाइनाइट, मतलब 1 इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो अगर आप ए की वैल्यू 1 से छोटी लोगे, तो ये क्या करेगा, ये 0 देगा। और अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो, 1 से बड़ी लेते हो, ठीक, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 से बड़ी मान लो आपने 2 ले लिया, तो 2 का पावर इनफाइनाइट करोगे, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक, तो ये बातें आपको समझनी है। अब आ जाओ यहाँ पर, log 0 बेस 1/2, इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा, इनफाइनाइट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं 1/2 पर पावर इनफाइनाइट चढ़ाऊंगा, 1/2 पर पावर इनफाइनाइट लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान से देखो, 1/2 क्या है, 1/2 1 से छोटा है, और जब ए की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। मतलब यह है कि अगर मैं ए की वैल्यू 1 से छोटी लूँ और उस पर पावर इनफाइनाइट लगाऊंगा, तो ये क्या देगा, ये 0 देगा। तो 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, और इस पर जब पावर इनफाइनाइट लगाओगे तो क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक, तो ये बात समझ गए। अगर यहाँ पर बेस 1 से छोटा है और यहाँ पर 0 लिखा है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। आंख बंद करके मारो। ठीक, अब यहाँ पर log 1 बेस 1 की बात करें, तो मैंने कहा कि ये डिफाइन नहीं होता। क्यों डिफाइन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर तो ये होगा कि मैं 1 पर कितना पावर चढ़ाऊँ कि 1 हो जाए, तो आप कहोगे कि भाई 1 पर आप पावर 0 चढ़ा दो, 0 तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका एक आंसर तो 1 हो सकता है। ठीक, दूसरा आंसर तो ये हो जाएगा कि 1 पर मैं पावर 1 चढ़ा दूं, तब भी तो 1 आएगा। ठीक, 1 पर पावर 2 चढ़ाऊंगा तब भी 1 आएगा, 3 चढ़ाऊंगा तब भी 1 आएगा, 4 चढ़ाऊंगा तब भी 1 आएगा। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल आंसर आएंगे। 1 2 नहीं, कई आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि log 1 बेस 1 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आप याद रखेंगे, ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको जब भी आप लॉगरिथमिक का यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ा नहीं करना चाहता, है ना, छोटा वीडियो रखना चाहता हूँ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट जो पार्ट आएगी, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।